आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9A देखने जा रहे हैं। 9A जो है फिक्स कैपिटल के केस में है। क्या कह रहा है? तीन पार्टनर है एल एम एंड एन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3:5। 1 अप्रैल 2016 को इनका जो फिक्स्ड कैपिटल था वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। फिक्स्ड कैपिटल है तो याद रखिएगा हमें दो अकाउंट बनाने। फिक्स्ड कैपिटल के केस में करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों प्रिपेयर होते हैं। फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक अकाउंट जिसे हम कैपिटल कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% से देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12% पर एनम। ऑन जुलाई 1, 2016 एल ब्रॉड एडिशनल कैपिटल 1 लाख, यानी 1 जुलाई 2016 को एल ने 1 लाख कैपिटल और लाया, यानी जुलाई से उसका कैपिटल हो गया एल का 3 लाख। एन विड्रो 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी एन ने अपनी कैपिटल में से 1 लाख निकाल लिया। तो एन का था कितना? 4 लाख, अब इसका भी हो गया अब 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रो 12,000, 18,000, 24,000, ये ड्राइंग हो गया रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। ऑन Jan 1, 2017 द फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम एम, यानी फर्म यानी कंपनी ने एम से लोन लिया था, यानी एम ने फर्म को लोन दिया था 1.5 लाख रुपए। कब दिया था? Jan 1 को। जैन फेब मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि अप्रोप्रिएशन। तो ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वॉज 85,000। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तब जानने के बाद ये प्रॉफिट आया है 85,000। तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर चार्जिंग है। बाई नेट प्रॉफिट कितना था? ये 85,000, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है। अब हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एल एम एन। वर्किंग नोट निकालते हैं कि वर्किंग नोट में क्या होता है। वर्किंग नोट में याद रखिएगा वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पहले एल का निकालते हैं। एल का जो था उसने 2 लाख लगाया था, फिर चेंज कब हो गया उसका? जुलाई 1, यानी 3 महीने था इसका। 3/12 कितने परसेंट से देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपका 9% से, ठीक है। 1010, 3 3 या 9, 3 4 द 12, 4 5 या 20, 0, 3 3 या 9, 5 या 45। फिर एल का कितना हो गया? 1 लाख एक्स्ट्रा लगा दिया, एडिशनल लगाया, तो अब इसका कैपिटल हो गया 3 लाख। तो 3 लाख, यानी अब जुलाई का 3 लाख है तो 9 महीने का, तो 9/100, 1010, 3 3 या 9, 3 4 द 12, फिर 4 से इसको कट करें, 4 7 या 28, 4 5 या 20, 750। तो कितना आ जाएगा? 900, 95, 95 या 45 को 5, 4 कैरी, 9 7 या 63, 67 इंटू 3, 0, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 3 7 या 21, 22 का 2, 2 कैरी, 3 3 या 18 to 20, तो 50,742 ये लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन लेगा? एल लेगा। एम का भी चेंज हुआ था, यानी एम ने क्या किया था? अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया। ये 3 मंथ्स का है और ये आपका है 9। एम नहीं था, ये एन था। एन का अगर हम निकालें तो एन ने पहले इंट्रोड्यूस कराया था 4 लाख, 4 लाख लगाया था। ये भी आपका उसी डेट को चेंज कर रहा है, तो इसका भी 3 महीने तक ये कैपिटल था, तो 9/100, 1010, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 1000। तो अब 3 3 या 9, 9,000 आया। 1 लाख विड्रॉ किया, तो 1 लाख जब विड्रॉ कर लिया तो अब इसका कैपिटल कितना बचा? फर्म में 3 लाख बचा, तो 9 मंथ से हम निकालेंगे 9% से। 3 3 या 9, 3 4 या 12, ये आपका आएगा 750। 3 3 या 9, तो सेम यही आएगा 20,250, 5029, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 24,750। जब भी फिक्स देगा तो हम कैपिटल ना लिख के हम करंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, या फिर कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल ही लिखिए।
अब आप लिखिए 24,750 और एम का इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। एम ने कितना लगाया था? एम ने आपका लगाया था 3 लाख। 3 लाख पे 9% तो 27,000। इनका है 29,250। 0 10 17 4 21 का कैरी 2 2 2 4 2 6 1 8। अब ड्राइंग भी हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग LMN याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालने के लिए जब भी डेट वगैरह ना दे और ड्यूरिंग दे दे तो उसके लिए हम सिर्फ 6 महीने का निकालते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दे रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए सिर्फ 6 महीने का निकलेगा क्योंकि डेट वगैरह दिया नहीं है। तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो अब एल ने निकाला था कितना? 12,000। तो 12,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12। इनका था आपका 18,000 इंटू 12% से इंटू 6/12। इनका था 24,000 इंटू 12% से इंटू 6/12। 12 कट सकता है, ठीक। 2 0 2 0 12 6 दा 7200 यानी 720। 18 6 या 48 का 8 4 कैरी 3 1 जा 6 108। तो 108 0। अब 600 6 4 94 का 4 2 कैरी 6 2 जा 12 12 2 14। हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं इसको 0 और 10 कैरी 1 कैरी 1 1 5 1 6 7 8 टोटल आ रहा है 88,240। तो 88,240 होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट लिखाएगा, याद रखिए क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए हम करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो LMN 88,240 माइनस 81,000 तो आएगा आपका 7,240। 2/10 3/10 एंड 5/10। ये आपका आ जाएगा 144800 कटेगा। 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 7 3 7 21 5 4 22 कैरी 5 2 10 एंड 12 का 2 कैरी 1 5 7 35 36। ये आपका आ गया 7240। ये आपका बन गया P&L एप्रोप्रिएशन। अब हमें बनाना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। याद रखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ उसमें फिक्स्ड कैपिटल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा। बाय बैलेंस BD कितना लगाया था इन लोगों ने भाई 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख। फिर किसी और ने भी कैपिटल लगाया था। कौन लगाया था? L ने और लगाया था 1 लाख ये और लगाया। इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन किसी ने पैसा निकाला था। वो कौन पैसा निकाला था? N ने पैसा निकाला था 1 लाख, ठीक। अब देख लीजिए टोटल कितना होगा 3 लाख 4 लाख टू बैलेंस CD 3 लाख। इसका कितना होगा? इसका भी 3 लाख हो गया। यहाँ 4 लाख है, यहाँ 1 लाख है तो 4 लाख माइनस 1 लाख तो बैलेंस CD कितना होगा? 3 लाख। याद रखिएगा इक्वल आना चाहिए ना। 3 लाख एंड 4 लाख।